हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइज एक्शन। माय नेम इज दनीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल है थर्सडे, यानी कल क्या है, बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी डे है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है ना। तो कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, कहां करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि कल का थंबनेल में हम बोले थे, बैंक निफ्टी अगेन बेयरिश है। कल प्रीवियस डे का थंबनेल में बोले थे ना, बैंक निफ्टी में तीन तीन बेयरिश पैटर्न बना है, मार्केट गिरेगा गिरेगा। आज वो मोमेंट हम लोग को मिला। आज 900 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। क्या जबरदस्त पैसा बना भाई। अपना क्लाइंट, अपना स्टूडेंट, हम और यूट्यूब में लाइव जो थे मेरे साथ, वो लोग भी दबा के पैसा बनाए, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और आपका स्टॉक में भी, डिक्सन में एंड आपका इसमें टीवीएस मोटर में। बहुत जबरदस्त पैसा बना। बैंक निफ्टी तो नला दिया सबको। जैसा जैसा लेवल दिए तो ऐसा ऐसा बैंक निफ्टी वर्क किया लाइव मार्केट में, है ना। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी। आज हो गया मूवमेंट, बैंक निफ्टी में आज 900,000 पॉइंट का मूवमेंट आज ही मिल गया, और कल है एक्सपायरी। तो कल हो सकता है एक्सपायरी बने भी नहीं बने, यानी कल हीरो बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है ना। कैसे क्या सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है, ठीक है। जैसा कि हम आप लोग कल बताए थे कि 45,350 में सस्टेन करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए 45,350 ने सस्टेन किया, ग्रीन कैंडल रिटेस्ट, और ग्रीन कैंडल में सब कॉल खरीदा, सब ट्रैप, हम लोग पुट खरीदे, धन धन पैसा फ्री आ गया। फिर क्या, लाइव मार्केट में बोले बैंक निफ्टी 45,000 आएगा, बैंक 45,000 टच किया, 45 छूटा, फिर बोले 44,800, 44,600 आएगा, 44,750 का लो लगाया। एग्जैक्ट भाई, एकदम जबरदस्त लेवल। जैसा जैसा बोले बैंक निफ्टी वैसा वर्क किया। बहुत मजा आया बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में, है ना। अब देखिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है ना, बिग टाइम फ्रेम पर। स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको कुछ नहीं दिखेगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन बन रहा है, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये आज का हाई है, ठीक है। फिर मार्केट एक फॉल किया, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक आया, ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक आया। क्या ये पुल बैक ये हाई से ऊपर निकला, ये प्रीवियस हाई से ये निकला ऊपर, नहीं निकला ना। तो ये हाई से ये नीचे है, लो है। फिर एक और पुल बैक आया। तो अब ये जो हाई है, इस हाई से ये हाई ऊपर निकला क्या, नहीं ना। ये हाई से ये हाई नहीं निकला, ये हाई से ये हाई नहीं निकला। समझ में क्या आ रहा है, हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर लो, यानी प्राइस अभी भी बेयरिश है, प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी भी सेलर इंपैक्ट है बैंक निफ्टी में। यहां पे कुछ सेलर मारे, कुछ सेलर यहां पे, कुछ सेलर यहां पे, यानी इससे ऊपर बैंक निफ्टी को निकलने नहीं दिए। यहां से ऊपर बैंक निफ्टी को निकलने नहीं दिए। ये एक हाई, अब ये हाई से लो है, ये है ना। तो अभी भी सेलर इंपैक्ट है बैंक निफ्टी में, सेलर हावी है। समझे, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कब ब्रेक होगा, जब ये इसका हाई के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, तो प्राइस एक्शन ब्रेक होगा, तो सी साइड जा सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो अभी भी प्राइस एक्शन के रेंज में, यानी मार्केट अभी भी बेयरिश से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बिग टाइम फ्रेम पे, ये देखिए 2 आवर टाइम, जैसा कि हम आप लोगों को बोले थे एम पैटर्न है। एम पैटर्न का नेक लाइन, ये सपोर्ट टूटेगा, बेयरिश फ्लैग। फिर कल भी बेयरिश फ्लैग था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आज टूटा। जो टारगेट बोले थे मिला, यस या नो, जबरदस्त। अब कल भी बैंक निफ्टी को नीचे के लिए देखिएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट है, ठीक है। 45,000 का 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, यस। ये जो सपोर्ट है 45,000 का, 45,000 का बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है। 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल नीचे तक आया, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्रॉफिट बुक मारा पुट वाले लोग, ठीक है। फिर ये जाकर हैमर बनाकर ऊपर क्लोज हुआ है, हैमर बनाकर ऊपर क्लोज हुआ है ना। लेकिन हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल, हैमर का हाई को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल ऊपर नहीं निकला। तो मेरा कॉल साइड एक्टिवेट, यानी बाइंग साइड के लिए कोई पोजीशन नहीं है, कोई व्यू नहीं है। कल अगर बैंक निफ्टी 50 मिनट की रेड कैंडल 45,000 के नीचे, कल बैंक निफ्टी 15 मिनट की रेड कैंडल 45,000 के नीचे, ध्यान से सुनिए, कल बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज करेगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस साथ क्लोज करेगा। फर्स्ट टारगेट जो आज का लो है वो लीजिएगा 44,600, 44,750, 44,750 फर्स्ट टारगेट लीजिएगा। सेकेंड टारगेट 44,500 लीजिएगा। सेकेंड टारगेट 44,500 को लीजिएगा। नीचे के साइड बैंक निफ्टी में, ऊपर का कोई व्यू नहीं है, नीचे के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। कल भी बैंक निफ्टी बेयरिश से, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 44,750 लेंगे, सेकंड टारगेट 44,500 लेंगे, लेकिन कब, जब बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तब कल, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी कल
44,500 को भी ये वाला लेवल इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। 44,500 को भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में तोड़ता है, लेकिन कब? टाइमिंग याद रखिएगा, 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले। अगर कल बैंक निफ्टी 44,500 44,500 को 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले इस बीच में 44,500 के नीचे रेड कैंडल, 44,500 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा तो जीरो टू हीरो बनेगा, ठीक है। 1 बजे के बाद 2 बजे के बीच, यानी इस दोनों के बीच में बैंक निफ्टी 44,500 को ब्रेक करता है, 44,500 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस क्लोज करेगा तो जीरो टू हीरो बनेगा। फर्स्ट टारगेट आंख बंद करके बैंक निफ्टी आएगा 44,000। फर्स्ट टारगेट आंख बंद करके बैंक निफ्टी 44,000 आएगा और 43,500 भी आ सकता है, 43,500 भी आ सकता है। कल भी 800-900 पॉइंट गिरने का चांस है, ठीक है ना, अगर मोमेंटम मिला तब, क्योंकि आज ऑलरेडी गिर चुका है। कल कब मिलेगा 1000 पॉइंट का टारगेट? कब मिलेगा 800-900 पॉइंट? जब बैंक निफ्टी 44,500 को तोड़ेगा तब, जब बैंक निफ्टी 44,500 को सपोर्ट है उसको तोड़ेगा तब। और क्यों बोल रहे हैं वहां तक गिर सकता है बैंक निफ्टी? ध्यान दीजिए, चलिए 44,500 एक्सटेंड करते हैं हम। कल बैंक निफ्टी 50 मिनट का रेड कैंडल, कल बैंक निफ्टी 50 मिनट की रेड कैंडल 45,000 के नीचे सस्टेन करता है, 45,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट लीजिएगा आज का लो 44,750, सेकेंड टारगेट लीजिएगा 44,500, सेकेंड टारगेट 44,500 जब 45,000 नीचे सस्टेन करेगा तब। और 1 से 2 बजे के बीच, 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 से 2 बजे के बीच में जब इसको भी तोड़ता है, 44,500 को भी तोड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 44,500 को भी तोड़ता है, 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 44,500 को भी तोड़ेगा तो जीरो टू हीरो बनेगा। आंख बंद करके बैंक निफ्टी आएगा आपका 44,000, आंख बंद करके बैंक निफ्टी 44,000 आएगा, ठीक है। 44,000 भी ब्रेक कर जाएगा तो 44,200 43,500 आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 43,500 तक आएगा, ठीक है ना। जब 44,000 का भी ब्रेक करेगा, 44,500 का जो सपोर्ट है 44,500 का रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले ब्रेकडाउन देगा तो आंख बंद करे बैंक निफ्टी आएगा 44,000, आंख बंद करे बैंक निफ्टी आएगा 44,000, 44,000 भी टूट जाएगा तो 43,200 43,500 में कोई शक नहीं है, 43,200 43,500 में कोई शक नहीं है जीरो टू हीरो के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कल भी मार्केट बेरिश है, बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, बेरिश है, बिग गैप अप होगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, बिग गैप डाउन होगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का तब ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा कल सावधान भी रहिएगा क्योंकि आज ही मूवमेंट मिल गया, कल एक्सपायरी भी हो सकता है, कल साइडवे फंसा दे, साइडवे फंस जाए या रेंज में फंस जाए, ठीक है ना। जो लेवल दिए हैं अगर उस लेवल पे बैंक निफ्टी चलता है तो जीरो टू हीरो बनेगा, और जो लेवल दिए उस लेवल बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, साइडवे रहेगा तो जीरो टू हीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सावधान रहिएगा, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, 4 से 5 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, क्लियर। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी बेयरिश है भाई, निफ्टी में कल आप दबा कर ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बहुत अच्छा है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बहुत अच्छा है। देखिए क्यों बोल रहे हैं, निफ्टी में कल आप लोगों के सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, प्रीवियस डे का वीडियो को आप देखिए, प्रीवियस डे के एनालिसिस को देखिए, ये सपोर्ट ड्रॉ की 2 आवर टाइम फ्रेम, बार बार जहां पे सपोर्ट ले रहा है, बताया था ना, लोअर लो लोअर हाई, बायर इंटरेस्टेड है बाई करने में, सेलर इंटरेस्टेड ऊपर सेल करने में, क्लियर। और एक ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, यहीं पे सपोर्ट लिया, आज भी मार्केट आया वहीं पे रुका लेकिन उसको ब्रेक कर दिया। हम बोले थे ना लाइव मार्केट में यूट्यूब में 19,550 के नीचे निफ्टी बेरिश है, 19,550 नीचे शॉर्ट कीजिएगा, 19,400 टारगेट, क्या मिला 19,400 मिला, एग्जैक्ट 19,400 आया, है ना। तो कल निफ्टी बेरिश है, बहुत जबरदस्त कल निफ्टी में पैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, निफ्टी पहले ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट दोनों को ब्रेक किया, अब ये भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, क्लियर। अब ब्रेकडाउन देने के बाद ग्रीन कैंडल देखिए ऊपर गया, ग्रीन कैंडल ऊपर गया, 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, गया ऊपर, ग्रीन कैंडल क्या करने गया था, रिटेस्ट, 19,550 को रिटेस्ट किया, फिर रेड कैंडल वापस आ गया, समझे। ग्रीन कैंडल अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, फिर रेड कैंडल वापस नीचे आ गया, यानी प्राइस रिटेस्ट हो चुका है निफ्टी का। तो निफ्टी कल भी बेयरिश है, कल जीरो टू हीरो निफ्टी में बनेगा, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी अच्छा है कल के में ट्रेड करने के लिए, कल के लिए बेस्ट है निफ्टी में ट्रेड करना, बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी का सेटअप है, क्लियर, क्लियर कट निफ्टी का सेटअप है। तो कल निफ्टी को मिस मत कीजिएगा, कल निफ्टी इसके नीचे जो आज का है ना बॉडी जहां पे क्लोज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कल निफ्टी इसके नीचे जो बॉडी आज क्लोज हुआ है इसके नीचे रेड कैंडल,
जो अभी हम ड्रॉ किए हैं उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करती है। चलिए हम ड्रॉ कर ही देते हैं। देखिए आप लोगों के सामने भी एक ड्रॉ किया ना, उसके नीचे कल निफ्टी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके नीचे कल निफ्टी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस क्लोज करेगा। जो अभी ड्रॉ किया उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ कल निफ्टी क्लोज करेगा। तो फर्स्ट टारगेट जो आज का लो है 19,400, फर्स्ट टारगेट 19,400 को लीजिएगा। फर्स्ट हाफ में 19,400 19,350 तक बैंक निफ्टी आ सकता है फर्स्ट हाफ में। और 1 से 2 बजे के बीच, 1 बजे के बाद 2 बजे के पहले, 1 से 2 बजे के बीच में अगर निफ्टी 19,350 के नीचे भी सस्टेन करता है, ठीक है, यहां पर देखिएगा, हाँ 19,350 के नीचे भी सस्टेन करता है निफ्टी 1 बजे के बाद या 2 बजे से पहले, ये टाइम फ्रेम, ये टाइम में अगर निफ्टी 19,350 के नीचे, 19,350 के नीचे रेड कैंडल 50 सस्टेन करेगा तो जीरो टू हीरो बनेगा। 19,200 तक भी कल निफ्टी आ सकता है। कल निफ्टी में 250-300 पॉइंट और गिरने का चांस है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सपोर्ट तक आ सकता है। ये छोटा सा गैप है, ये गैप भी फिल कर सकता है। तो कल निफ्टी का सेटअप अच्छा है जीरो टू हीरो के लिए, बैंक निफ्टी से अच्छा कल निफ्टी है, तो निफ्टी में कल फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्लियर। ऊपर के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। बिग गैप अप होगा, ट्रेड मत कीजिएगा, दौड़कर वेट कीजिएगा। बिग गैप डाउन होगा, ट्रेड मत कीजिएगा, दौड़कर वेट कीजिएगा। प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा, क्लियर। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जो कल के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, इंट्राडे का जैकपॉट बनेगा जैसे आज बना, और सही कुल कल के लिए भी कोई स्टॉक हम निकाल कर रखे हैं, जबरदस्त पैसा बनेगा। स्टॉक एनालिसिस को देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल देखने से, समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, लेवल, की लेवल, हिडन लेवल, सब कुछ क्या है सीखने मिल रहा है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा, चैनल पे लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल के लिंक को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेके आए हैं हम लोग। जो लोग मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, बाप ऑफ प्राइस एक्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का सर्विस चार्ज है 3K, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस करना क्या है, आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। कैसे ओपन करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू, जो लिंक आप स्टॉक का डाला गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कीजिए, उसी पे ट्रेड कीजिए, पूरे लाइफ आप स्टॉक पर ट्रेड कीजिए, और अब आप प्राइजेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग अपना यूसीसी आईडी, जो यूजर आईडी आपको स्टॉक की तरफ से मिलेगा, वो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्टेट, वो मुझे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहां पॉसिबल हो भेज दीजिएगा, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आप स्टॉक पे अकाउंट बनाइए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस को, मतलब एलटीटीएस को देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक कल का हम लोग है एलटीटीएस, बहुत अच्छा सेटअप है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का कल का पहला स्टॉक है एलटीटीएस। कुछ दिन पहले हम लोग स्विंग ट्रेड दिए थे एलटीटीएस में, याद है ना, 4200 का टारगेट बोले थे, फॉलिंग वेज बना है मार्केट, देखिए कैसे चला गया। फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न होता है, राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। देखिए आज कहां है एलटीटीएस, 4200 का हाई मारा। अब कल के लिए एलटीटीएस में एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कल के एलटीटीएस। सब कुछ आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन है, कुछ भी ड्रॉ नहीं है ना, सब कुछ आपके सामने ड्रॉ करेंगे, एक एक चीज बनाकर दिखाएंगे, लेवल से, सपोर्ट से लेकर, रेजिस्टेंस से लेकर, की लेवल क्यों बन रहा, क्या बन रहा, क्या बोलते नहीं बोलते, सब कुछ भाई। तो यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा इतना हिडन चीज, इतना सीक्रेट चीज बनाकर, दिखाकर, समझाकर। जैसे उंगली पकड़कर बच्चे को चलाना सिखाते हैं ना, हम उसे उंगली पकड़ कर आप लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाएंगे। इंडिया का हर एक घर में ट्रेडर होगा, ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। बस आप लोग बाप और प्राइड को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, देखिए कौन सा सेटअप है, एसेंडिंग ट्रायंगल। एलटीटीएस में एसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइस यहां था, अब प्राइस यहां है, यहां प्राइस क्या था 100, अब यहां प्राइस हो गया 150, यानी 50 रुपीज ऊपर चला गया। बायर इंटरेस्टेड है, सेलर, सेलर एक ही जगह है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है एलटीटीएस को गिराने के लिए, बायर लेकिन इंटरेस्टेड एलटीटीएस को ऊपर लेके जाने के लिए। लोअर लो लोअर हाई, वही चीज है ना, ठीक है। तो ऊपर लो हुआ हमारा रेजिस्टेंस, ये हुआ हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो एलटीटीएस असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेरिश दोनों,
ठीक है, डिसेंडिंग भी होता है सेम, सिमेट्रिकल भी होता है सेम। तो एलटीटीएस कल के लिए बुलिश है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अगर एलटीटीएस इसके ऊपर क्लोज होता है रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर एलटीटीएस कल ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस क्लोज करेगा। कैंडल का क्लोज होना, प्राइस का सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कल एलटीटीएस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आंख बंद करके आप जाइएगा 4200 तक के लिए एलटीटीएस में कल इंट्राडे में। फर्स्ट टारगेट 4200 का रखिएगा एलटीटीएस में इंट्राडे में। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 4250 का इंट्राडे में, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 4200 का इंट्राडे में एलटीटीएस का रहेगा, सेकेंड टारगेट 4250 का रहेगा इंट्राडे में एलटीटीएस में, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। और सपोज असेंडिंग ट्रायंगल है, नीचे भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो अगर एलटीटीएस कल सपोर्ट को तोड़ देता है, उम्मीद तो कम है तोड़ने का क्योंकि इसका जो चाल है वो बुलिश का चाल है, लेकिन सपोज अगर तोड़ देता है तो हम लोग नीचे के लिए भी रेडी रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे नीचे के लिए भी भाई, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल है। अगर सपोर्ट तोड़ता है रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर जाता है, क्लोज जाता है, तो फर्स्ट टारगेट आंख बंद करके ये सपोर्ट तक आएंगे 4025 इंट्राडे में 4025 यही फाइनल टारगेट होगा। फर्स्ट सेकेंड लास्ट थर्ड सब फाइनल टारगेट यही होगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो है। तो अगर एलटीटीएस नीचे ब्रेकडाउन होगा, रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम प्राइस नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में नीचे के लिए 4025 के लिए जाएंगे, ठीक है। 4025 4025 तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बफरिंग ऊपर स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। एलटीटीएस कल मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वो स्टॉक है, जैकपॉट बन सकता है, ठीक है ना। सेकेंड स्टॉक है हम लोग का डीवी स्लैब, समझने की कोशिश कीजिएगा। डीवी स्लैब ये भी बहुत अच्छा है, सब कुछ आपके सामने बना रहे, दिखा रहे, ड्रॉ कर रहे हैं ना, कुछ छिपा कर नहीं रख रहे भाई। छिपाते तो बोलते कि हाँ नदीम सर छिपा रहे हैं, कुछ नहीं छिपाए अभी तक, और ना आगे फ्यूचर में कभी छिपाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 मिनट टाइम ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने से बॉडी कट नहीं होना चाहिए, जैसे ये मेरा बॉडी है, ठीक है, ये मेरा बॉडी, अगर आप ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, बॉडी को बीच से ट्रेन लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मेरा ट्रेन लाइन इनवैलिड होगा, ये ट्रेन लाइन मेरा इनवैलिड होगा। अगर ये वीक है, वीक टू वीक मिलाइए, अगर ये सिर्फ बॉडी वीक नहीं तो बॉडी टू बॉडी ड्रॉ कीजिए, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वो हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, यहीं से मार्केट गिरा, एक छोटा फॉल आया, क्लियर। बहुत स्लो हो गया यार। बहुत स्लो हो गया। बारिश के मौसम में वाईफाई बहुत स्लो काम कर रहा है, अभी तक वहां आया नहीं, ड्रॉ किया हुआ। थोड़ा सा आप लोग को वॉइस आगे पीछे हो गया होगा, चार्ट के साथ आवाज नहीं मिला होगा, इसलिए क्योंकि वाईफाई थोड़ा स्लो काम कर रहा है। इधर बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है हम लोग के एरिया में, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा वाईफाई में थोड़ा दिक्कत आ गया, टेक्निकल इशू चल रहा है, ठीक है, थोड़ा ग्लिच कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक छोटा सा फॉल आया, फिर यहां क्या लिया, रेजिस्टेंस, फिर एक छोटा सा फॉल आया, ठीक है, फिर लिया रेजिस्टेंस, फिर एक छोटा सा फॉल आया, है ना। फिर देखिए आज ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं सका रेजिस्टेंस को ब्रेक करने, फिर देखिए अब जाकर ब्रेक किया, यानी एंड ऑफ डे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, एंड ऑफ डे रेजिस्टेंस को
ब्रेक कर दिया है डीवी स्लैब ने, ठीक है। ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये हमारा है रेजिस्टेंस, डीवी स्लैब रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक का सस्टेन हो चुका है। 15 मिनट की कैंडल डीवी स्लैब के ऊपर दो दो कैंडल ब्रेक करके रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर चुका है, ठीक है। डीवी स्लैब ऊपर क्लोज हो चुका है। तो कल डीवी स्लैब को कैसे ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर जब कल डीवी स्लैब निकलेगा, ठीक है, इसके ऊपर कल डीवी स्लैब निकलेगा तो जैकपॉट बनेगा, मिस कोई मत कीजिएगा। एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, ठीक है। कल डीवी स्लैब जैसे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर कल डीवी स्लैब जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, प्राइस के साथ ऊपर क्लोज करेगा। फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा आप 3750 का, सेकंड टारगेट लेके चलिएगा 3800 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 3750 का लेके चलिएगा डीवी स्लैब में, सेकंड टारगेट लेके चलिएगा 3800 का इंट्राडे में। क्लियर। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विथआउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल डीबी स्लैब मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। टाइम खा गया है। ठीक है ना। कल डीबी स्लैब कोई मिस मत कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 3700 को लीजिएगा, सेकंड टारगेट 3800 को लीजिएगा। क्लियर। अगर कल डीबी स्लैब ये रेजिस्टेंस जो अभी ड्रॉ किए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को आज एंड ऑफ डे ब्रेक करके डीबी स्लैब क्लोज कर चुका है। जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर डीबी स्लैब एंड ऑफ डे ब्रेक कर क्लोज हो चुका है। लेकिन एक रेजिस्टेंस मेरा हॉरिजॉन्टल वाला जो ड्रॉ किए वो, उस रेजिस्टेंस के ऊपर डीबी स्लैब कल ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल डीवी स्लैब ग्रीन कैंडल जो अभी ड्रॉ किए ये वाला, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल डीवी स्लैब ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस से ऊपर क्लोज करेगा, प्राइस के साथ ऊपर क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल। फर्स्ट टारगेट 3750 का लेके चलिएगा इंट्राडे में, सेकंड टारगेट 3800 का लेके चलिएगा इंट्राडे में, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से नीचे 5-10 पॉइंट बफर नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। क्लियर। तो डीबी स्लैब को कल मिस मत कीजिएगा, डीबी स्लैब कल जैकपॉट बन सकता है। बहुत दिन से छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, आज एंड ऑफ डे छत को तोड़ चुका। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऊपर है, वो भी कल टूट जाएगा। तो कल डीबी स्लैब मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, ठीक है। थर्ड स्टॉक है लुपिन, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्यों दे रहे हैं लुपिन, क्यों दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। बहुत अच्छा सेटअप है और वो सेटअप का ब्रेकआउट होकर भी क्लोज किया है लिपुन, ठीक है। अब ठीक चल रहा है चार्ट वगैरह, आप लोगों को दिखता होगा। देखिए आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस, ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस। एक बार गया छोटा फॉल, फिर गया फिर एक फॉल, फिर गया फिर फॉल, फिर गया फिर फॉल, फिर गया फिर फॉल। यानी छत पर आप मार रहे हो बार बार, छत टूट नहीं रहा, यानी रेजिस्टेंस टूट नहीं रहा। ऊपर सेलर हावी, नीचे से बायर मार रहा, ऊपर से सेलर मार रहा है। बायर डर के गिर जा रहा है, बायर के पास पावर नहीं है, बायर के पास क्वांटिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है, सेलर इंपैक्ट है, सेलर मार मार के हमेशा गिरा दे रहा है ना, बार बार गिर रहा है, यानी छत टूट नहीं रहा है। लेकिन छत कमजोर हो रहा है, सेलर भी कमजोर हो रहा है, बार बार मारने से सेलर भी डर रहा है। एक ना एक दिन सेलर फेंकाएगा, सेलर बोल रहा है यार बार बार ये ट्राई कर रहा, हमको तो हट नहीं पड़ेगा एक ना एक दिन। तो सेलर तो हटेगा भाई, यानी छत टूटेगा ही टूटेगा, है ना। तो आज टूटा छत, एंड ऑफ डे लुपिन के ऊपर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दो दो कैंडल क्लोज है, सेटअप भी बन रहा है, ड्रॉ कीजिए। कौन सा सेटअप है, असेंडिंग ट्रायंगल। 30 मिनट टाइम फ्रेम में लुपिन में असेंडिंग ट्रायंगल बना है परफेक्ट। इसके ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल, बोथ बुलिश बेयरिश दोनों, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, लेकिन लुपिन में ऊपर ब्रेकआउट होकर प्राइस सस्टेन हो चुका है, ठीक है। लुपिन में ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो कल लुपिन को मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 10-10 का रखिएगा, सेकंड टारगेट 10-20, थर्ड टारगेट 10-30, 10-30 तक कल जा सकते हैं लुपिन में। फर्स्ट टारगेट 1010 का रहेगा, सेकंड टारगेट 1020 का रहेगा, थर्ड टारगेट 1030 का रहेगा। यानी कल लुपिन 1030 तक जा सकता है, 1030 तक कल लुपिन जा सकता है।
इंट्राडे में। ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, कल लुपिन को जैकपॉट बन सकता है। कल लुपिन का टारगेट यहां तक लुपिन जा सकता है 1030 तक, 1030 तक कल लुपिन जा सकता है। जो कैंडल आज ब्रेकआउट हुआ है ऊपर, इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो लुपिन कल मिस मत कीजिएगा भाई, जैकपॉट बनने वाला है। ठीक है, क्लियर। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का एम्फैसिस। ध्यान दीजिएगा, एम्फैसिस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत फॉल कर लिया, आप थोड़ा सा एम्फैसिस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बहुत सिंपल। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट उसी काम और कुछ नहीं है। देखें कितना सिंपल है। पहले क्या हुआ एम्फैसिस, बहुत बिग फॉल, बड़ा फॉल, गिरते आया लगातार, नॉन स्टॉप ताबड़तोड़ गिर रहा था, आया रुक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना यहां पे रुका, इतना कैंडल 15 मिनट की इतनी कैंडल यहां पे रुकी है। आज आज 2 तारीख था ना, देखिए 2 तारीख, आज रुका है इतना कैंडल, तब जाके ब्रेक दिया, सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा था। 2210 का सपोर्ट जो था, 2220 10-15 का, उसको तोड़ नहीं पाया, लेकिन तोड़ने के बाद फिर ये वहां से वापस रिवर्स हो गया। अब ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है। तो कल एम्फैसिस अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, क्योंकि एम्फैसिस में बायर इंपैक्ट है, तो हो सकता है कल एम्फैसिस ऊपर जैकपॉट बना दे। कल एम्फैसिस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किए हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल एम्फैसिस ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल एम्फैसिस ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा, प्राइस के साथ ऊपर सस्टेन करेगा, आंख बंद करके 2260 2280 2300 तक के लिए इंट्राडे में जा सकते हैं एम्फैसिस में। फर्स्ट टारगेट 2260, सेकेंड टारगेट 2280, थर्ड टारगेट 2300 तक के लिए इंट्राडे में जा सकते हैं एम्फैसिस में कल। तो मिस मत कीजिएगा, लेकिन कब, जब तक ये 2215 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब जब तक एम्फैसिस 2215 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम में सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम सस्टेन कर जाएगा, आंख बंद करके जाइएगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 नीचे पॉइंट बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। तो कल ये सब डोंट मिस वाला स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा भाई। ठीक है, एलटीटीआर, डीवी स्लैब, लुपिन एंड एम्फैसिस एकदम मिस मत कीजिएगा, जबरदस्त मूवमेंट कल देगा ये चारों स्टॉक। ठीक है, और बैंक निफ्टी आज ही मूवमेंट दे दिया है, तो बैंक निफ्टी का सेटअप कुछ खास खुल के क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कल कैसे क्या करना है खुल क्लियर नहीं है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में सेलर इंपैक्ट है, प्राइस एक्शन बना रहा है, प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी बैंक निफ्टी में सेलर इंपैक्ट है, तो हो सकता है जो जो लेवल जैसे बताएं वैसे ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 बजे के बीच में अगर उसको तोड़ेगा तो 0 to 0 बनेगा, तो बैंक निफ्टी कल भी सेलिंग साइड के लिए देखिएगा, बिग गैप अप, बिग गैप डाउन को इग्नोर कीजिएगा, वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत अच्छा सेटअप है, निफ्टी बहुत अच्छा है, निफ्टी में आप कल सुबह भी ट्रेड कर सकते हैं, सेकंड हाफ 1 से 2 बजे के बीच में जो लेवल ब्रेक करेगा 19350 को, तो आप 0 to 0 कर सकते हैं। तो निफ्टी कल के लिए बहुत अच्छा है, निफ्टी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे बोले उसको फोकस कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिए, अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कीजिए, अपने चार्ट पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, जो लोग को मेरा एनालिसिस, मेरा समझाने, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, सीख पा रहे कुछ, तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए। ना लाइक आ रहा ना कमेंट आ रहा, हमको एकदम मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लगता है बंद कर दे यूट्यूब। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब बंद कर दे तो फिर ठीक है भाई, कल से नहीं करेंगे एनालिसिस। और आप नहीं चाहते हैं तो दबा के लाइक कीजिए वीडियो पे, कमेंट भी कीजिए, एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल के लिंक को शेयर भी कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1K फैमिली मेंबर को टच करें और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्शन बेसिक्स एडवांस सीखना स्टार्ट करें लाइव आकर, ताकि आपका डॉट भी ले सके। ठीक है ना। और जो लोग मेरे न्यू लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप में, जिस प्रीमियम ग्रुप का चार्ज है 3K 3000 1 मंथ का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप का दिया जा रहा है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बाप ऑफ प्राइस का प्रीमियम ग्रुप। ठीक है, करना क्या है, आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट खोलना है। कैसे, आप स्टॉक का लिंक, मेरा रेफरल लिंक है आप स्टॉक का, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, और अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक पे लाइफ टाइम ट्रेड कीजिए, लाइफ टाइम मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्शन प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। अकाउंट ओपन होने के बाद अपना यूसीसी आईडी, यूजर आईडी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्टेट हमको व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में जहां होगा
आप हमको सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम का फ्री ग्रुप का चैनल का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, कल यूट्यूब के लाइव में भी मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सारों को थैंक यू, बाय।